सुनाता हूं तुम्हें। सत्यवती महाराज शांतनु के लिए विवाही गई थी। शांतनु के 2 विवाह हुए थे, एक गंगा जी से भी हुआ था, लेकिन गंगा जी ने यह शर्त रखी कि मैं जो भी कार्य करूंगी, अगर आप उसमें हस्तक्षेप करेंगे तो मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी। कोई बात नहीं। और 8 जो वसु थे, इन्होंने इनके यहां पे अवतार लिया। तो गंगा जी जैसे ही बालक का जन्म होता था, उसके बाद में अपने में गंगा जी में ही बहा देती थी। 7 बहा दिए। 8वें कौन थे? भीष्म पितामह। जैसे ही इसको बहाने के लिए गई, शांतनु ने रोक लिया। देवी, ऐसे तो हमारा वंश ही नहीं चलेगा, आप ऐसे ही बहाती जाओगी, इसे नहीं मैं बहाने दूंगा। तो ठीक है महाराज, शर्त के अनुसार अब मुझे आपको छोड़ के जाना पड़ेगा, आपका ये बालक है, आप अपने पास रखिए। गंगा जी चली गई। बालक का लालन पालन तो किया, लेकिन मन बड़ा व्याग्र है, चित्त खिन्न है। वहीं गंगा जी के किनारे पर बैठे हुए पूरा दिन व्यतीत हो जाता है। एक दिन क्या देखा, मत्स्यगंधा ये सत्यवती नाव चलाती गंगा जी में दिखाई दी। रूप को देख करके मोहित हुए, पास में पहुंचे। कहा, देवी कौन है? परिचय बताया। सत्यवती के पिताजी से पास जाकर के विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन पिताजी ने यह शर्त रख दी कि महाराज मैं अपनी कन्या से विवाह तो कर दूंगा, लेकिन मेरी ये शर्त है कि मेरी पुत्री का पुत्र ही राजगद्दी पे बैठेगा। और मैंने सुना है कि राजगद्दी के लिए तो पहले से आप पर एक पुत्र है जिसका देवव्रत नाम है, यानी भीष्म पितामह का देवव्रत नाम था। इसलिए ये विवाह तो तभी हो सकता है जब आप मुझे वचन दो कि राजगद्दी पे मेरी पुत्री का पुत्र ही बैठेगा। लौट आए, क्योंकि जानते थे शांतनु ये तो सुरक्षित अधिकार मेरे पुत्र देवव्रत का है, तो मैं इसे कैसे छीन लूंगा। लेकिन उदास रहने लगे।